यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी जगह से आपको इनकम जनरेट होना, एंड एक्सपेंस का मतलब होता है कहीं आपका खर्चा। ओके, ये दोनों की मीनिंग एकदम सिंपल है, ठीक है। हम अभी कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन है फॉर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेज ₹650। मतलब हमने हमारे बिजनेस के लिए अकाउंट्स की बुक खरीदी, मतलब जो लिखने के लिए बुक होती है ना, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बुक खरीदी हमने, ठीक है। सो ये किसमें इंक्लूड होता है? स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई बुक खरीदते हो तो बुक लेके आपने क्या दिया होगा सामने? कैश। ओके, तो दो वर्ड क्या बाहर निकले, एक तो स्टेशनरी एक्सपेंस, दूसरा कैश। ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा एंड ये रियल अकाउंट। तो स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल, ठीक है। तो हम लिख देंगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज ₹650। ओके, वेरी इजी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज वेजेस of ₹200 and carriage of ₹100 paid in cash। देखो, आपने वेजेस पे किया है, कैरेज पे किया है, और ये दोनों किसमें किए हुए हैं? कैश में। ये तीन चीजें यहां से बाहर निकली है, एक वेजेस, कैरेज और कैश। मैं तीनों का मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। वेजेस का मतलब होता है जो डेली वर्कर्स होते हैं, आप उनको पैसे देते हो, वो वेजेस होता है। कैरेज का मतलब होता है ट्रक, जो ट्रक आती है उसका एक्सपेंस होता है ना, सामान आता है तो कहीं से एक्सपेंस लगेगा हमारा, तो वो कैरेज हो जाएगा। एंड कैश तो यू नो वेरी वेल, तो ये नॉमिनल हो जाएगा, ये भी नॉमिनल और ये रियल। वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो वेजेस डेबिट, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, कैरेज डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, उसका रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि एक्सपेंस पे किया तो आपने किसी को पैसा दिया होगा ना, ओके, तो पैसा बाहर गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आइए देख लेते हैं इसकी एंट्री। डेट इज सेकंड ओनली, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस कितने थे? 200, कैरेज हमने पे किया है 100, तो टोटल कैश कितना बाहर गया? 300। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमीशन रिसीव्ड ₹800। कमीशन रिसीव्ड ₹800, तो एक चीज बाहर निकलेगी, वो है कमीशन। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या समझेंगे? हमको कैश में मिली होगी। ओके, रिसीव्ड बोला है, रिसीव्ड मतलब आना, आई हमारे पास, तो कुछ भी चीज हमारे पास आती है, सो इट इज अवर इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। कैश भी क्या हुआ है? कैश का रूल है रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हियर कैश कम्स इन, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। सो रियल इफेक्ट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, amount is ₹800. So on both the side your amount must be 800. Okay, shall we see next transaction? Paid ₹2500 for painting work of shop. अब देखो, हमारे शॉप थोड़ा क्या खराब हो गया था, तो मतलब पेंट थोड़ा खराब हो गया था,
तो हमने पेंट करवाया, कितने रुपए पे करके 2500 रुपीस देके हमने पेंट करवाया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके घर कुछ पेंटिंग वर्क होता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो बोलते हो मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रहे, ये पेंटिंग एक्सपेंस नहीं होगा, इसको आप बोलोगे मेंटेनेंस अकाउंट। क्या बोलेंगे हम इसको? मेंटेनेंस। ओके, तो सीधी सी बात है, एक तो मेंटेनेंस हो जाएगा एंड दूसरा कैश, क्योंकि हमने पैसा दिया होगा। ओके, मेंटेनेंस हमारा एक्सपेंस होता है, दैट इज व्हाई इट मस्ट बी डेबिटेड एंड कैश गोज आउट, so it is credited. Okay, maintenance account debit to cash account. Your amount must be 2500. Okay, proceed for next transaction. Light bill of rupees 1800 paid by check. लाइट बिल हमने चेक से पे किया है, तो लाइट बिल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये बात ध्यान रहे, थोड़े वर्ड्स यहाँ पे अलग अलग हैं, आप लाइट बिल मत लिख देना वहां पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, और ऊपर पेंटिंग को क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस। तो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, और सीधी सी बात है, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम क्या समझेंगे कि हमने कैश पे किया है। ओके, सॉरी, इट इज मेंशन्ड ओवर देयर, चेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक। अगेन आई एम टेलिंग चेक वर्ड मेंशन है, दैट इज व्हाई हियर मस्ट बी बैंक। ओके, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेबिट। ओके, एंड बैंक इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से बोलूं तो बैंक यहाँ पे क्या है? गिवर, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पेड की मतलब बैंक ने पैसा दिया। So bank is giver over here, that is why bank account must be credited. Okay, so your entry is like that, on date is 20. Electricity expense account debit to bank account. Here amount is rupees 1800. ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रुपीज 1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ शॉप। मतलब क्या हुआ है? आपकी शॉप का ओपनिंग हुआ ना, तब आपने रुपीज 1200 का खर्चा किया। जो पता है ओपनिंग होता है तो आप जाते हो ना आइसक्रीम खाने फ्री की, ठीक है, उस प्रकार से। तो उस टाइम पे 1200 का खर्चा हमारा हुआ है। तो बेटा देखो, कभी भी है ना, ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, चाय पानी का खर्चा हो गया, फिर कोई छोटा मोटा सा खर्चा किया, वो स्टेपलर पे लिया, ये सब, तो इन सब को क्या बोला जाता है? सन्ड्री एक्सपेंस। ये बात ध्यान रहे, जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? सन्ड्री एक्सपेंसेस। और दूसरा, ये हमने कैसे पे किए होंगे? कैश में। तो मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस है, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट, एज कैश गोस आउट, ठीक है। डेट इज 25। अमाउंट 1200। ओके, जो भी छोटा मोटा खर्चा हो आप उसको क्या लिखोगे? एज अ सन्ड्री एक्सपेंस। Okay, next transaction is a check of rupees 900 received for brokerage. Brokerage का मतलब क्या होता है? दलाली। जो आपने किसी चीज को किसी को दिलवाया होगा, तो आपको 900 ब्रोकरेज मिली है। 900 ब्रोकरेज मिली है बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, मिली है, मतलब हमारी क्या हो जाएगी? इनकम, एंड इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड। और हमको बेटा देखो वापस लिखा है वहां पे चेक, चेक मिला है, तो चेक के लिए दूसरा वर्ड क्या निकलेगा? यहाँ पे बैंक बाहर निकलेगा। ओके, सो हियर बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि बैंक को पैसा मिला, बैंक इज द रिसीवर, दैट इज व्हाई बैंक मस्ट बी डेबिटेड एंड ब्रोकरेज क्रेडिट।
तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट, amount is 900 and here also 900 and the date is 30. Okay, and the last transaction of this sum is a currency note of ₹50 eaten by goat. ये तो छोटा ट्रांजैक्शन है, 50 रुपए की नोट गोट खा गई हमारी बकरी। तो मैंने आपको भी जस्ट एक चीज बताई थी कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना उसका एक अलग अकाउंट नहीं बनता है, उसका एक ही अकाउंट होता है। क्या नाम है उसका? सन्ड्री एक्सपेंस। मतलब जो भी छोटे छोटे खर्चे हुए, फालतू के खर्चे हुए, उसको हम किस में डालेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस। तो वो बकरी नोट खा गई हमारी, तो भी हुआ तो हमारा नुकसान ना, मतलब है तो हमारा खर्चा ही, तो हमें उसको किस में लिखना पड़ेगा? सन्ड्री एक्सपेंस। रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी ऐसा मत बनाना गोट इटन बाय नोट इटन बाय गोट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना, यहाँ पे क्या होगा? सन्ड्री एक्सपेंस। मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट इटन बाय गोट नहीं होगा, सन्ड्री एक्सपेंस। मतलब जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है वो, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा, और बकरी के पेट में गई कैश, कैश बकरी के पेट में चली गई तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि हमारे पास से गई और बकरी के पेट में गई। ओके, सो हियर 31 डेट sundry expense account debit to cash account, amount must be 50, here also 50. Okay students, so these are the transaction of revenue and expense.